गाड़ी अड्डे पे होता है। मैं कहा यार लोग मदीने बैठ के हमने ये 2003-4 में जब मदीने गए हैं, ये अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने सोबत ऐसी दी कि जैसे भी मदीने में जिन भी हालात में रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एजेंट जो हैं वो यहाँ से हम पैकेज फुल लेके जाते थे, तब ज़ाहिर है लड़कपन का दौर था और बस एक जुनून था कि जाना है मदीना जाना है। और वहाँ पे इत्तेकाफ़ पैकेज में डाल देना उन्होंने हमें, यहाँ पे हमने पूरे दिन के पैसे देने और 10-10 दिन हम जनाब बाहर ही इधर उधर होते थे। लेकिन कभी आके यहाँ पे आके इतना टाइम ही नहीं होता था कि वापस आके शिकवा करें, वो इसी काम में होते थे या मदीने से आ गए वापस और यहाँ आके अपनी स्टडीज़ में बिज़ी हो जाए, तब स्टूडेंट लाइफ थी। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ मेरे साथ, ये 2-3 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा तो हुआ। तो फिर हम वहाँ पे लोगों के साथ भी बड़ा बड़ा कुछ होता देखते थे, जो बेचारे इत्तेकाफ़ में बैठते थे उनकी टिकट वापसी की तब रिटर्न टिकट वहाँ से करवानी पड़ती थी कंफर्म, तो वो करवाने के लिए कोई वाली वारिस नहीं होता था। हमने वो परेशानियाँ वहाँ पे लड़ाइयाँ देखी। फिर आके हुआ कि यार हमें एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी बनानी चाहिए जहाँ पे लोगों की जितनी भी हम खिदमत कर सकें वो करें। वो इसी मकसद में हमने ये ट्रैवल एजेंसी मुझे याद है वो जो पहली मीटिंग भी हुई थी वो उस हवाले में यही बातें सारी हो रही थी, यही बातें हो रही थी तब। लेकिन फिर भी इन बतकाज़ा बशरियत इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं कहीं पे। इंसान पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता, वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के रसूल की ज़ात है और सफ़र वैसे भी अज़ाब का टुकड़ा है, तो कहीं ना कोई परेशानी आती है। लेकिन जो परेशानी आती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। लेकिन कुछ परेशानियाँ क्लाइंट बिला वजह बना देता है। अब वो 2 बेडरूम के अंदर आप रह रहे हैं और रह के आप हमें यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे मदीने के होटल के हवाले से आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमें हमारी रूह काम जाती है सुन के। तो उन लोगों के साथ एट द एंड क्या हुआ कि वो जब एयरपोर्ट पहुँचे उन्होंने अपना जो पासपोर्ट थे, पैसे थे, और देखिए ना मदीने में वो फ़ौरन रब तआला की ज़ात दिखा देती है जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। आप बुरा भला कह रहे हैं मदीने की, इस तरह की चीज़ें, इस तरह स्टाफ, वो पूरा 5 स्टार होटल उनके पास आ गया था। बिल्कुल मुझे याद वो है पूरा कि स्टाफ आ गया, GM भी आई, जी क्या हो गया हमारे होटल में, कौन से कीड़े निकाल रहे हैं आप, क्या मसला क्या हो उनके गया। होटल के लिए एक इंसल्ट थी कि यार उन्होंने फिर उनको कहा, रियलाइज़ कराया कि भाई 2 बंदे 4 बंदे 2 बेडरूम में कैसे रहेंगे डबल बेड में। तो उन्होंने फिर भी उनको अपग्रेड कर दिया। वो मैं कहता हूँ कि ये उनकी अच्छाई थी कि उन्होंने इनको अपग्रेड किया। लेकिन वो लोग जब एयरपोर्ट पहुँचे उनका पासपोर्ट, उनके पैसे, सारा कुछ गाड़ी में रह गए, गाड़ी चली गई। अब वो गाड़ी भी उनकी प्राइवेट उन्होंने प्राइवेट करवाई थी GMC। तो वो जब एयरपोर्ट पे उनका सारा सामान चला गया, रात लेट नाइट थी, और उन जो दूसरी फैमिली थी वो मुझे कॉल भी नहीं कर रहे थे। आप ही से कोई बात होती थी करते थे, या वो जो उनकी एक और फैमिली थी जिन्होंने किसी और ट्रैवल एजेंट से किया हुआ था, या उनको कॉल कर रहे थे। ट्रैवल एजेंट उठा ही नहीं रहा था हाँ, उस टाइम पे उनका ट्रैवल एजेंट कॉल ही नहीं उठा रहा था। उस टाइम पे फिर उन्होंने मुझे कॉल की डायरेक्टली। काफ़ी लेट नाइट था, बहुत लेट नाइट था, मेरा हाल है कोई 1-1:30 बजे का टाइम होगा या शायद इससे भी ज़्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन लेट नाइट थी। मैंने फिर शबीर हमारा जो मदीने में होता है साथी, उसको फिर मैंने कॉल की। मैंने कहा यार ये आ रहे हैं, अब ये 5 स्टार से उतरे हैं तो इनको बिल्कुल 0 स्टार में ठहराएँगे तो वो उनको बेचारों को फ़ील होगा। आप इनको 3 स्टार में एडजस्ट करवाएँ, पेमेंट मैं आपको यहाँ से भेज दूँगा, और इनके पास अब पैसे भी नहीं हैं, इनके साथ बच्चे हैं, फैमिली हैं, पैसे भी चले गए उसके अंदर ही। तो ये 2-3 फैमिलीज़ हैं, इन्होंने खाना खाना होगा, बच्चे हैं, दूध वगैरह की प्रॉब्लम होगी, इनको कुछ ना कुछ पैसे भी दे दें। मैंने वहाँ से उनको पैसे भी दिलवाए। और वो बंदा जो 2 दिन पहले तक इस तरह की गुफ्तगू, और मुझे पता नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बात बताया, एक जुमला बताया, पता नहीं क्या कुछ उस टाइम कह दिया। वो अल्लाह का शुक्र है हमने खामोशी से सुना और कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज नहीं किए, बल्कि यहाँ से मुझे याद है उन्होंने धमकियों की कॉल भी करवाई थी मुझे। तो मैंने कहा जी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपने आना है तो आ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो ही बंदा, वो फिर माजरत भी कर रहे थे। देखिए इंसान को वहाँ जाके ना, इंसान को इंसान रहना चाहिए। अब वो उनको पैसे भी अल्लाह ताला ने दिखा दिया ना, फिर उनको पैसे भी दिलवाया, वो तो अल्लाह की ज़ात बढ़िया, रब दिलवाता है। लेकिन उनको पैसे भी जा रहे हैं, वो होटल में भी रह रहे हैं। उसके बाद जनाब 2 दिन पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसका बिल्कुल अपोजिट यूँ करके रब ने दिखा दिया। और मक्का मदीना की बेहुरमती, आप ऐसी गुफ्तगू करें। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कोविड ही नहीं है, बल्कि इंसान ने, ट्रैवल एजेंट्स भी, जो मैंने स्टोरीज़ कुछ आपको बता दी, ट्रैवल एजेंट्स भी बहुत कुछ कर देते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते और कहते हैं होना ही चाहिए था, एनजीओ होना चाहिए था क्लाइंट ने, ऐसी गुफ्तगू हम सुनते रहते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है जी चले गए हैं, पैसे आ गए जेब में। और इसी तरह जो दूसरे लोग हैं, वो जो क्लाइंट हैं, उनमें सारे नहीं,
10% ऐसे होते हैं जो वहाँ जाके अब उनके पास और कोई काम नहीं है, उनकी या फिर यहाँ से गाइड करके नहीं भेजते कि यार मक्का मदीना में क्या क्या मकामात है देखने वाले, वो देखें। हमारे तो कारवान ज़ंजानी में बल्कि मदीना जाने रास्ते में बताते हैं कि यार जन्नतुल बकी में कितनी कितनी हस्तियाँ हैं। हज़रत उस्मान गनी है, इमाम हसन है, सैयदा फ़ातिमा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम जाफ़र सादिक है, इमाम बाक़िर हैं, कितने साहबा हैं। तो उनका ही बताया हो और उनकी डेली बताया जाए उनको कि यार ये हस्तियाँ इनके ये उन्होंने हमारे दीन के लिए की हैं कुर्बानियाँ, और इनका सरकार अलैहिस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो लोगों को तो मेरा ख्याल है ऐसी रूहानियत मिल जाए तो उनको तो टाइम ही ना मिलेगा यार आज ये मसला है या वो मसला है। और जो चीज़ वहाँ रिसेप्शन पे हल हो सकती है, जिसका ट्रैवल एजेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको मेरा ख्याल है रिसेप्शन पे हल करवा लेना चाहिए। बिल्कुल वो बात सुनते भी हैं वो लोग रिसेप्शन पे सुनते हैं। देखें 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में लोगों ने बात सुननी है। अब वो याद होगा आपको वो टावर बी में जो लोग रह रहे थे उन्होंने कहा जी टावर ए के अंदर से पिलो हमें चाहिए, हालांकि वो नीचे रिसेप्शन पे कहते वो आ जाता उनको। उन्होंने पाकिस्तान कॉल की, हमारा बंदा दारू तौहीद से आ रहा है, और वो आके और वहाँ से वीडियो कॉल पे है। इसीलिए हुआ ना कि वो उनको चेक इन करवाया स्टाफ ने और प्रॉपर उनको सामान तक अंदर पहुंच गया, कोई मसला उनको नहीं वेलकम बहुत अच्छा मिला, उनको नजर आ गया कि यहाँ पे अब हमें खिदमत के लिए लोग मिल गए। हाँ तो अब इनसे खिदमत करवाएं। बस वो अब ये हमारे खादिम ही है, हमने इतना पैसा पीछे दे दिया कि आगे हमें खादिम और खादमाएँ और गुलाम लोंडियाँ मिल गई हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखें हमें वहाँ जाके मक्का मदीना का अदब मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। वो बेचारा हैदर आया, उसने दिया, उसने फिर वीडियो पे बता भी दिया, और हाजी अंदर सो गया। अब वो बेचारा बाहर खड़ा है कि जी मैं दरवाजे खटका रहा हूँ, क्या करूँ, खोल नहीं रहा। वो आधे घंटे बाद कहीं जाके दरवाज़ा खोला तो ऐसा कहते मैं तो सो गया जी। अब हम लोग भी इंसान हैं, हमारी टीम भी इंसान है, वो भी किसी वक्त में आके परेशान हो सकते हैं। हज़ारों लोग आ रहे हैं, आप अकेले नहीं आ रहे, हज़ारों लोग आ रहे हैं और मक्का मदीना आ रहे हैं। हमारी ये अब जब हम सीरत पढ़ेंगे ना अपने बुज़ुर्गों की, तो इमाम हसन और हुसैन 25 दफ़ा पैदल आए हैं मक्का मदीना में हज करने के लिए, और उनसे उनके खादिम पूछा करते थे कि हुज़ूर आपके पास बेहतरीन ऊँट हैं, बेहतरीन सवारी हैं, तो आप पैदल। वो फरमाते हैं कि वो अल्लाह उस-समद की बारका है, वहाँ पे आजी ही ज़ेब देती है इंसान को। तो हम ठीक है आज मॉडर्न दौर है, हम यहाँ से बेहतरीन एयरलाइंस पे जाते हैं, हम वहाँ पे हमें इजीली वीज़ा मिल जाता है, आगे एसी ट्रांसपोर्ट्स खड़ी हुई हैं। तो बल्कि जैसा वो एयरलाइन वाला वाकया भी याद आ गया कि एक साहब कह रहे थे मैं खड़ा हो गया। और नाज़रीन एक हमने फ़्लाइट यहाँ से भेजी, तो वो जो साहब हैं उनकी ना, मुझे अभी रनवे पे ना जहाज़ था, स्लो ज़ाहिर सिग्नल आते हैं उनकी, मुझे कॉल आई, कहते हैं जी मुझे तो सीट ही नहीं मिली। मैं परेशान हो गया, मैं कहा अच्छा। इसमें ना लकीली मेरे कोई रिलेटिव्स भी थे उस फ्लाइट में, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार ये इस तरह। तो वो उनके पास ना इन्फेंट था, बेबी चाइल्ड जो होता है वो जिसकी सीट नहीं होती, वो वालदा की होता है, तो उसने उनको उधर बैठा के ना खुद खड़ा हो गया, खुद एहराम की हालत में था, झूठ भी नहीं बोल सकते, कहते मैंने सीट नहीं मिली। और मेरे जो रिलेटिव थे वो उन्होंने एयर होस्टेस को कहा, तो वो आ गई, उन्होंने कहा जी आप क्यों खड़े हैं, आप बैठे हैं इधर, और सीट ये कैसे हो सकता है कि एयरलाइन विदाउट एनी सीट जो है वो पैसेंजर को कैसे ट्रैवल कराए। तो मतलब इस हद तक गुफ्तगू कर देते हैं एहराम की हालत में। तो जब तक हमारे में वो अदब एहतराम नहीं आएगा जो मक्का मदीना का होना चाहिए। सहाबा कराम में से कुछ ऐसे भी हुआ करते थे जो मदीने में हाजत जो होती ना, जो शरई हाजत इंसान को इस्तिंजा वगैरह आ जाता है, वो भी मदीना से बाहर निकल के किया करते थे, और ये कहते थे कि मदीने की अंदर हम कैसे जो है वो गंदगी फैला सकते हैं कि जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़, अदब का ये आलम। तो हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए, जाने से पहले उलमा कराम के पास बैठना चाहिए कि मक्का मदीना में हमने रहना है तो कैसे रहना है, अदब का तकाजे कैसे पूरे करने हैं। मतलब कि सफ़र के जो इतने मामलात हैं कि उनमें हम देख रहे हैं कि हमने पहनना क्या है, वहाँ पे जाके ख़रीदना क्या है, शॉपिंग कितनी करनी है, हमें ये भी पता कि अभी हम गए नहीं है, वापसी भाईजान वेट कितना होएगा, कितना होना चाहिए। हाँ जी, कि जी हमने तो वहाँ से शॉपिंग करनी है, इतने मन खजूरें करनी। अच्छा वही बंदा जो यहाँ पे अपने कंफर्ट के लिए 5,000 ज़्यादा नहीं खर्च रहा होता, वो वहाँ पे हमें फिर वहाँ से ना ये भी कॉल कर रहा होता है, ये सर हमारा सामान एडजस्ट करवाएं। भैया हम कैसे करवाएं? अब वो फिर किसी को अगर कहें तो हर बंदा अपने लिए कोई ना कोई सामान लेके आ रहा है। मतलब सफरी तैयारी से पहले फिर हमें इस तरह के मकाम पे जाने की भी तैयारी करनी चाहिए पूरी। ये सबसे पहले है कि हम जिस जगह जा रहे हैं और इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, कई लोगों ने सालों लगाए होते हैं पैसा जोड़ने के लिए, और ऐसे लोगों को देख के
देखें एक वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि जी एक गंदी मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है। तो हमें दूसरों को देख के मक्का मदीना के जो आदाब हैं उनको पमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा, जो आपका हक है, जो कमिटमेंट्स आपके साथ क्लाइंट एजेंट ने यहाँ की हैं उनको भी पूरा लें, वो आपका हक है, मिलनी चाहिए। वो भी आपका शरई हक है। ये नहीं है कि वहाँ पे खामोश हो जाएं। हाँ, अगर आप मक्का मदीना का आप बस कहते हैं ठीक है जैसे सरकार ने रखा है लब्बैक, जैसे रब रख रहा है लब्बैक, और इस कदर आप यानी इस चीज़ को आप बर्दाश्त करने के अंदर भी हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन आप अगर आपको वो चीज़ें पूरी नहीं मिल रही तो आपका पूरा शरई हक है कि आप वो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप अब वहाँ गए हैं तो जी पूछा ही ना और आपको लवारी छोड़ दें ना, आप वो पूरा करें, लेकिन इतना ना कर जाएं कि जो आपका राइट भी नहीं था जी। और वो तकाजे जो है वो आपको बेअदबी की तरफ लेके आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो क्लाइंट ने इस तरह से किया, फिर एजेंट की भी मैंने एक आधा ये तो अभी हम चंद वाक़यात, बड़े वो वाक़यात जिनको बड़े धक्के चुपे लफ्ज़ों के अंदर बयान कर रहे हैं। अगर हम मेरा ख्याल ओपन है लोग भी कुछ ना कुछ अपना वाकया कोई अगर किसी के साथ हो तो वो कमेंट में शेयर कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल शेयर करें, बल्कि उसके मुताबिक हम जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में कोई हम अगर कोई बेहतरी कैसे ला सकते हैं या आपके साथ हुआ क्या, तो उसके पीछे रीजंस क्या होती है, क्योंकि हमें तो हर चीज़ का पता होता है। हाँ जी। हम वो भी इंशाल्लाह शेयर कर देंगे कि नेक्स्ट कैसे बचा जा सकता है इससे इससे। हम शाह साहब कोई रेगुलर करेंगे प्रोग्राम्स ताकि हम ट्रैवल के हवाले से लोगों को गाइड भी करें। जी जी बिल्कुल करेंगे, बल्कि अभी हम इंशाल्लाह ज़ियारात पे जा रहे हैं, अरबाइन जिसको क्या कहते हैं करबला में गुजारने का है, या रबीउल अव्वल में भी हमारा जा रहा है ग्रुप, तो जाना चाहें तो उसके लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह वहाँ से भी कवरेज देंगे, और जो सहूलतें हो सकती हैं एक बंदे के लिए वो भी हम जो हैं वो उस पे उसके ऊपर भी लोगों को गाइड करेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ना हम कहते हैं सस्ता ट्रैवल एजेंसी, जो ट्रैवल ट्रेड है पाकिस्तान के अंदर, वो या ज़ियारात पे चल रही है या उम्रे या हज पे चल रही है। इसके अलावा अगर किसी ने दूसरा टूरिज़म करना है, दुबई जाना है, क्या कहते हैं मलेशिया जाना है, या किसी और मुल्क जाना है, यूरोप जाना है, हम पैसा ही नहीं खर्चते, हम वहाँ पे बड़ी मुश्किल पैसा खर्च रहे होते हैं। तो जितनी आप अपनी सहूलत के लिए पैसे खर्चेंगे उतनी ही आपके लिए ही फ़ायदा होगा। देखें, एजेंट को प्रॉफिट उतना ही मिलना है। एजेंट चाहे आपको 0 स्टार में भेजे, मेहनत उसकी उतनी लगनी है। उस फ्लाइट आपकी सेम है, वीज़ा आपका सेम है, आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन सेम मिल रही है, सिर्फ होटल का फ़र्क आ रहा है ना। तो होटल आपने ज़्यादा पैसे खर्चेंगे तो अपना कंफर्ट होगा, उसमें एजेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर आप एजेंट को कभी सस्ते पैकेजेस में ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, अक्सर ही कभी नहीं अक्सर ही उसको ज़्यादा बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखें उसने सस्ते की कमिटमेंट किया ना, वो उसके पहुँचने तक सस्ता ही ढूंढता रहता है कि यार और इससे सस्ता कौन सा हो सकता है, और का कौन सा हो सकता है। और उसका नुकसान क्या होता है कि जब एजेंट वहाँ क्लाइंट वहाँ पहुँचता है तो बाज़ा वाउचर पे होटल कुछ लिखा होता है, मिल कुछ जाता है। अगर आप स्टार होटल में रहेंगे तो आपको वही होटल मिलेगा। इन केस अगर उस होटल में बुकिंग फुल भी हो जाती है, अक्सर दुबई में भी हो जाता है, ये यूरोप में भी हो जाता है, तो वो होटल की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टार अपने किसी और उसी स्टैंडर्ड के स्टार या उससे बेहतर स्टार, या अगर उनके दूसरे होटल में भी जगह नहीं है तो वो कम से कम 3 स्टार स्टैंडर्ड के किसी और होटल में बुकिंग लेके देता है। अगर नहीं लेके देगा तो उधर की मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो उस होटल को बैन करेगी कि आपने फिर बुकिंग ली क्यों। मुझे याद है आप ये सिमिलर वाले वर्ड पे भी बड़ा आपने फोकस किया था कि हमने सिमिलर वाला वर्ड भी कोशिश करनी है कि वो ना यूज़ करें। वो हमारे किसी वाउचर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सिमिलर में वो उस लेवल का भी होटल नहीं होता। वो सिमिलर जब लिख देते हैं ना, उम्रा के अंदर तो ये मैंने ये तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अब वो वहाँ जब पहुँचता है बंदा तो वो कहता है जी हमें तो ये होटल ही नहीं मिला, और वो आगे से एजेंट के पास बहुत ज़बरदस्त जवाब होता है। वो कहता है जी आप अपना वाउचर खोलें। हाँ जी खोल लिया जी, कौन सा होटल लिखा हुआ है जी, फंदक फलाना। अच्छा तो उसके आगे क्या, स्लैश के साथ आगे क्या लिखा हुआ है जी, सिमिलर। तो बस सिमिलर, आप इस चीज़ को एग्री करके गए थे। अब वो वहाँ पे अच्छा इस चीज़ के ऊपर वो क्लाइंट जो है वो गर्म हो जाता है। अब वो वहाँ पे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, और यहाँ से जो एजेंट है वो भी आगे से यहाँ गुस्से में फ़ोन बंद कर देगा या उठाएगा नहीं, और वो कहेगा बट ठीक है यार एना काम ही आएगा। और आपको याद होगा एक दफ़ा हम एक किसी ट्रैवल एजेंट के पास बैठे थे, वहाँ पे एक बंदा आ गया था, वो सर अभी ताज़ा उम्रा करके पाकिस्तान पहुँचा था। उसने दरवाज़ा खोला, ज़ाहिर है अब इस ट्रेड में हर एक से रब्ता रहता है, हम उनके ऑफिस में बैठे हुए थे। वो दरवाज़ा खोला, उस बंदे ने बाहर से ही गालियाँ निकालनी शुरू कर दी।
अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, बचा के रखे। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद ये ट्रैवल ट्रेड जो है ना मैं छोड़ चुका होता। सर दरवाज़ा उसने खोला है और वहाँ से इस कदर गंदी गालियाँ निकाली, इस कदर उसने यानी आप ये कह लें कि खराफात ओल फोल जो है वो उसने ये भी नहीं ख्याल किया कि यार मैं आ कहाँ से रहा हूँ। देखें वो क्लाइंट एजेंट ने तो जो करना था उसने कर दिया। अब आप कम से कम अपने उम्रे का तो ख्याल रखें। अब ना आपको वो पैसे रिफ़ंड होने हैं और ना कुछ और होना है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो सस्ते तरीन पैकेज की दौड़ है ना, जिसमें हम लोग तो ट्रैवल एजेंसी के अंदर मेरा स्टार्ट में हम आए थे कंपटीशन के अंदर, फिर हमने उसको वाइंड अप कर दिया था कि यार यहाँ पे अपनी इज्जत भी ख़राब है और एजेंट भी ख़राब है और हम जिस मिशन को लेकर निकले थे वो भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। ये क्लाइंट को भी आप मोतबरीन को भी गाइड करेंगे कि जो सस्ता के बजाय जो थोड़ा सा महंगा पैकेज आपको बता रहा है वो पैसे आप ही के ऊपर लगते हैं। और लगते भी सिर्फ होटल के उसमें फर्क होटल पे लगते हैं। देखें इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। एक ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट फ़्लाइट की बजाय अगर अपने पैसों को मैनेज करना चाहते हैं हम इनडायरेक्ट पे चले जाएं। 6-7-8 घंटे अगर हम एयरपोर्ट पे बैठ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आगे जाके तो हमने कंफर्टेबली 20-21 दिन जो हमने रहना है या 25 दिन रहना है या 10 दिन भी रहना है, वो टाइम ज़्यादा है। वो फिर आप इतनी एफ़र्ट करके उम्रा करके आ रहे हैं, होटल से हरम जाना, हरम इटसेल्फ इतना बड़ा है तो थकावट हो जाती है। पाँव जो हैं वो बाज़ लोग के पाँव पे छाले भी आ जाते हैं। मुझे याद है कि आप मोतबरीन को गाइड करते कि अच्छा होटल होगा तो आप अच्छी इबादत करेंगे। अच्छी बात पूछते थे कि हाँ ये कैसे होता है। हाँ जी, देखें ना आप कंफर्टेबल तरीके से सोएंगे, आराम करेंगे। अल्लाह ताला ने आराम के लिए पूरी रात बनाई है, तो इसका मतलब है कि इंसान को बनाया इबादत के लिए है, तो फिर रात क्यों बनाई है? रात आराम के लिए बनाई है। इस आराम इसलिए करना है कि उठ के फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब वहाँ जाके हम कह रहे हैं कि जी हमने कंफर्टेबल तरीके से रहना ही नहीं है, या एक दिन पता चला जी वो सस्ते तरीन पैकेज के चक्कर में हमें होटल ही नहीं मिला। हम वो आप कभी आप महंगे होटल में भी जाएँ ना, मेरी बातों की सदाकत को चेक करना हो आपने, तो आप अपने 5 स्टार होटल से निकल के ना ज़रा थोड़ा दूर आ जाए और वहाँ पे जो सस्ते तरीन होटल है ना, जिन पे ये 70-75 हज़ार के किसी ज़माने में हुआ करते थे पैकेज, अब नहीं होते। हमने मेरा 90,000 से नीचे कभी पैकेज नहीं दिया और वो भी हमने फिर वाइंड अप कर दिया था कि यार उसमें भी परेशानी होती है। तो वहाँ जब रिसेप्शन में आप कभी जाकर देखें ना, आपको हज़ारों लोग रिसेप्शन पे नीचे ज़मीन पे बैठे मिलेंगे। उसकी वजह यही होती है कि अभी जी ऊपर रूम नहीं खाली हुआ, जी खाली होगा जी सफाई हो रही है। उस सफाई होने में 2 दिन गुजर जाते हैं और वो बंदे रुल रहे होते हैं नीचे, तो ये ज़्यादती है। आपको याद होगा हम लोग अबीर जुमेज़ा गए थे, जन्नतुल बकी। ये चीज़ मैं आपको उस टाइम प्रैक्टिकल, जब मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए लेके गया था। और ये अबीर जुमेज़ा वही होटल है जिसमें हम लोग जाकर रहे थे फर्स्ट टाइम, और उस बंदे ने कहा था जी आलीशान होटल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ जाएंगे यूँ आगे जनाब बेहतरीन बसेस खड़ी होंगी, आप वो जाएंगे जो कि पता चलता था नमाज के अलावा चलती नहीं है। मस्जिद जिनसे हम आगे गए वो अबीर जुमेज़ा जो है पूरा इलाका है उसी नाम से वो होटल था। तो वहाँ पे जिस यानी हम होटल में जाके एक बाबा जी से इंटरव्यू लिया था जो गालिबन 2 या 3 दिन हो गए थे, अभी तक हरम ही नहीं गया था। फिर एक और होटल में हम गए थे मक्का में, जब वो एक ख़वातीन ने आना था जिन्होंने इत्तिकाफ़ में बैठना था, 21वां रमज़ान था, और उस होटल के कमरे देख के आप यूं कर रहे थे कि यार ऐसे भी लोग रहते हैं। हालांकि मक्का मदीना की सरज़मीन है, वो बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है, लेकिन देखें जिस सफाई निस्फ़ मान है। अब वहाँ पे हमें ऐसी स्मेल आ रही थी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ दुनियावी तकाज़े के मुताबिक, कि मेरा ख़्याल है वो मेडिकल स्टोर या डिस्पेंसरी के अंदर नहीं जैसी स्मेल होती, उस तरह स्मेल यानी सफाई होती नहीं थी। वो जिसने आना खुद सफाई करनी है और वहीं गंद फेंक देना कमरे में और उसके बाद निकल जाना है। तो सिर्फ ये ना देखें कि हमने वहाँ पे सस्ता पहुँचना और वहाँ पे जाके फिर हम इन रिटर्न कॉल कर रहे होते हैं कि यार हमारे से 5,000 ज़्यादा ले लेने थे। अब वो 5,000 हम लोग, या वो ट्रैवल एजेंट्स, अच्छे ट्रैवल एजेंट्स भी बहुत हैं, वो ट्रैवल एजेंट जो समझते हैं इन चीज़ों को, वो यहाँ पे बैठ के समझा रहे होते हैं कि भाईजान आपकी मेहरबानी है, आप ये ख़र्च लेंगे, आपका फ़ायदा है। अगर नहीं आपको समझ आती तो हमारी तरफ से माजरत है। आप वो जो 90,000 का जो किसी ज़माने में होता था वो भी 1.5-2 लाख का लास्ट टाइम पे बंद हुआ, तो आप उनके साथ चले थे। हमें अगर आप 10-15-20,000 रुपये ज़्यादा ख़र्च लेते हैं तो हमें भी पता है कि हम सुकून में रहेंगे, और हमें ही पता है कि आप वहाँ जाके सुकून में रहेंगे। तो आप क्योंकि जा पहली दफ़ा रहे हैं, तो मैं तो कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप रो वाली गली या वो कबूतर चौक के जो लिंक्स हैं इधर उधर जाकर रहें सस्ते के चक्कर में, क्योंकि उनकी रिसेप्शन के ऊपर यहाँ तो पाकिस्तानी होते हैं, बंगाली होते हैं, इंडियंस होते हैं, और वो बदतमीज़ी करते हैं।
हमारी भी नहीं सुनते और वो क्लाइंट की भी नहीं सुनते, और इसकी शिकायत भी है, और वो महंगे भी होटल हैं। वो करीब रहने के चक्कर में, वो मैं ये भी यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ कि वो 300 मीटर में नहीं है। वो आप जब आते हैं ना, क्लॉक टावर से निकल के मिलेनियम टावर ख़त्म होता है, फिर राइट साइड पे आपके फिर नए टावर बन रहे हैं, फिर उसके बाद जाके आगे वो शुरू होते हैं होटल। तो वो 300 मीटर पे वो भी नहीं है। बल्कि 200 मीटर तो कुछ ये एजेंट हजरात हैं वो मोस्टली इस तरह करते हैं कि जी 200 मीटर पर आपको दे रहे हैं। अब उनसे बंदा पूछे कि 200 मीटर की तो हदूद है, वहां तक होटल ही कोई नहीं है। बिल्कुल। अब वो आगे से क्या अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जी कि ये हरम की हदूद जो है ना, उसको वो वहां कबूतर चौक तक बना देते हैं कि जी ये यहाँ तक लोग नमाज पढ़ते हैं तो ये सारी हरम की हदूद है। मैंने तो वहां से 200 मीटर कहा था। अब इस तरह के भी मतलब लोग, अच्छा, अगर आप वहां से भी उसको नाप लेंगे ना, फिर भी तो 200 मीटर नहीं 200 होगा। मीटर नहीं होता। तो आप देखें ना, उस लिंक पे जब आएंगे ना, लिंक पे खड़े होकर देखें तो आप लगेगा यार ये तो हरम है, ये तो हमें क्लॉक टावर नजर आ रहा है। अब वो भी बड़ा सफर है। अच्छा, उस लिंक से भी फिर अंदर होता है होटल। हाँ जी। यहाँ तो जो बाहर वाले होटल होंगे ना, वो बाहर वाले होटल तो पैकेज ही इतना महंगा बन रहा होता है कि अगर आप 100 मीटर थोड़ा सा आगे चल लेंगे ना, तो बेहतरीन आपको 3 स्टार होटल मिल जाएगा। मुनासिब रेट पे। मैं तो, हम वो करवाते ही नहीं है पैकेज, हमें पता है वहाँ पे सहूलत नहीं वो मिलेगी। वाली गली आप कह रहे हैं ना, मैं वहाँ पर एक बार गया भी था अंदर। वहाँ पर होटल हैं ही ऐसे कि 1 स्टार है या 0 स्टार है, जो आप कह रहे हैं ना कि ये वो होटल हम जब 2003-04 में जाते थे ना, वो उससे भी बहुत पहले के बने हुए हैं। तो ये वही होटल हैं अभी तक जो उस टाइम पे होते थे। आप एक दफा मैं जब गया था, आप वो भी उसका भी बता रहे थे कि ये पुराना जो मक्का कहलाता था, ये वो एरिया है सारा। हाँ, ये वहाँ आप जाएंगे ना अंदर, लिंक्स थोड़ी सी आप पहाड़ियाँ चढ़ेंगे, आपको पहाड़ियाँ पुराने चढ़ेंगे, घर भी बिल्कुल, मिल जाएंगे बिल्कुल। ऊपर उधर पहाड़ के ऊपर साइड में। बिल्कुल, तो वहाँ काफ़ी पर कट अंदर गए हैं। जाकर ना इसी तरह घर है बने हुए हैं, पुराने घर बने हुए हैं हाँ जी। सारे। तो ये हमें अपनी ही सहूलत है भाईजान, इसके अंदर अपना ही फ़ायदा है कि अगर आप अपने कंफर्ट लेवल को, और वहाँ पे ये चाहते हैं कि हम लोग बाअदब ही रहें, तो थोड़े से पैसे उतने खर्च कर जाएं कि हम कंफर्टेबल रहें, ताकि ना हमें पीछे कंप्लेंट करनी पड़े। और जो चीज़ रिसेप्शन पे हल होती है, जिसका एजेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, होटल वालों का मसला है, आपको अगर होटल में रूम दे दिया तो इसका मतलब है अब आपकी सर्विस होटल के बंदों ने करनी है। वो रिसेप्शन इसलिए बनाई होती है, आप वहाँ पे जाके आपको तकिया चाहिए, आपका अगर लोटा लोटों के लिए भी कॉल आ जाती है, अगर आपका लोटा नहीं है वहाँ पे, और अगर आपका जनाब वहाँ पे कोई शावर टूट गया है, कोई प्रॉब्लम है, आपको पिलोस चाहिए, आपकी बेडशीट चेंज करनी है, रूम साफ़ करना, आप नीचे रिसेप्शन पे जाएँ, वहाँ पे कॉल करें। आप उठा के पाकिस्तान जब कॉल करते हैं, पाकिस्तान का जब बंदा है, या तो आपकी फ़ोन नहीं उठा रहा, अगर वो फ़ोन उठा भी लेता है तो उसको यहाँ पे करने में एक टाइम लगेगा, और वो हो सकता है कि नीचे रिसेप्शन पे उसका रब्ता ना हो रहा, वो अपने स्टाफ को कहेगा। अब वो स्टाफ वाला बंदा भी कब फ्री होके आएगा, तो मेरा हाल है एक दिन तो इसी में गुजर जाएगा। उससे बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, बल्कि मैंने भी यहाँ से फ़ोन करके शावर ठीक करवाए हुए हैं। हाँ, मुझे तो इसका अंदाज़ा है। वो जो बेचारा हैदर के हमने पहले बात की, वो बेचारा टावर ए से बी में आ रहा है। हाँ जी। फिर इसी तरह हर होटल में प्लम्बर भी हैं, वो इलेक्ट्रिशियंस भी होते हैं, सफाई वाले बंदे में नीचे जाएंगे, वो आपको भेज देंगे बंदा ऊपर। बिल्कुल। अपनी चादर चेंज करानी, आप चादर चेंज कराएं। ये चीज़ें आप पाकिस्तान कॉल करेंगे तो इसमें अच्छे ट्रैवल एजेंट इनकार नहीं करेंगे, वो अपने स्टाफ को कहेंगे डिले हो सकता है। जी। लेकिन अगर आप फौरी तौर पे 2 कदम नीचे आके रिसेप्शन पे कहेंगे तो आपका 5-10 मिनट में मसला हल हो जाता है। जी। और ये जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो माशाल्लाह इस चीज़ को समझते भी हैं कि यार होटल की जो जिम्मेदारियाँ वो होटल की रिसेप्शन से ही हल होनी है, वो पाकिस्तान कॉल करके हल नहीं होनी। तो हमें असल में कुछ एजेंट इस तरह से शो करवा देते हैं ना कि होटल अपना है। होटल अपना है। और स्टार्ट में आपको याद होगा जब हम पहली दफ़ा अपना ग्रुप लेके जाना था और काम को हम समझ रहे थे, तो शाह साहब बिल्डिंग ही अपनी है, बिल्कुल अपने नहीं ऐसे। होटल, आपने वहाँ जाके टेंशन लेनी है। और जब हम वहाँ गए हैं तो पीछे फ़ोन ही नहीं उठाया उसने। तो इस तरह की भी बातें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो जाती हैं। एक तो वहाँ जाके मोतमिर अगर तो नाजेबा गुफ्तगू कर रहा है, ये भी रीज़न है। मक्का मदीना में हाज़िरियाँ बंद हो गई हैं, अल्लाह ताला ने बंद कर दी हैं। इज्तिमाई तौबा की मैं तो ये ज़रूरत है। मेरी अपनी ओपिनियन है, इसको ज़रूरी नहीं हर कोई माने, ये बल्कि मेरी एक अपनी मुझे ओपिनियन है। याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो मैं आपसे कुछ मदीना शरीफ में थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बात की थी, तो आपने मुझे उस टाइम मना कर दिया था कि ये ऐसी जगह कि यहाँ पर ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी। देखें कुरान में आ गया ना, अदब का लिहाज। तकाजा। अब देखें हम सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में तो जा नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन कुरान की एक आयत तो आ गई है ना। अब अदब बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, अदब का तकाजा है कि यार ये ही मदीने की गलियां तो हम देखने आए हैं, नातों में पढ़ते थे, बचपन में सुनते थे,
और अब जहाँ आ गए हैं तो जहाँ सरकार बजाते खुद फिरते रहे हैं, कम से कम उस जगह का तो अदब करें। और वहाँ पे अगर हम ऊंची आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको कंट्रोल करें। बात समझानी है ना, अगर हम आहिस्ता आवाज़ में भी कह देंगे तो भी बात उसको समझ आ जाएगी, शोर शराबा डालेंगे तो भी मसला तो आपका उतने टाइम में ही हल होना है। और यहाँ पे एक तो नाजेबा गुफ्तगू, एजेंट्स जिन्होंने इसको बिज़नेस की भी, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ पर जो दूसरे कारोबार हो रहे हैं उसकी भी हदें क्रॉस कर दी हैं कि बस मुर्गी आ गई है उसको हलाल कर देना है कि पता नहीं दोबारा इसने आना है या नहीं आना। ये भी हमारी जो हरकत एजेंट करते हैं हजरात, ये मुनासिब नहीं है, इससे भी बचना चाहिए। और इसी तरह क्लाइंट को भी ये चाहिए कि हर महल्ले गली के अंदर बैठा हुआ बंदा ट्रैवल एजेंट नहीं होता। एक वेला आदमी जिसके पास और कोई काम नहीं है वो उम्रे का बोर्ड लगा के बैठ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका सारे अप एंड डाउन्स जो है वो जानता है। आप उसके पास आएँ जो प्रॉपर एक ट्रैवल एजेंट है, जो इस फील्ड को जानता है। एक दूसरे मुल्क के अंदर बंदे को कंट्रोल करना, उसकी हर चीज़ की ज़रूरत को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। हम इसको समझते हैं कि जनाब पता नहीं पूरा सऊदी अरब या पूरा हम चले गए तो इराक़ या ईरान या शाम ही हमारा हो गया। ऐसा नहीं है, हमारा पाकिस्तान हमारा अपना नहीं है सर। यहाँ पे वज़ीर आज़म गुजर जाए तो हम वहाँ से रोड नहीं क्रॉस कर सकते। हमारे से यहाँ पे चोरियाँ हो जाती हैं, हमारे अल्लाह माफ़ करे कैसी कैसी ख़बरें आ रही हैं आजकल टीवी के ऊपर। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग अपना अगर कहीं पे बुकिंग कर रहे हैं तो वो बंदा कैसा है, आया हमारे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। और इस तरह की आए दिन ख़बरें हैं, वो एक बंदा 70,000 रुपये का झांसा दे के कई 100 बंदों के पासपोर्ट और पैसे लेके गायब हो गए। 2900 पासपोर्ट लेके वो बंदा जो है पासपोर्ट छोड़ गया, पैसे लेकर गायब हो गया। लोग भी ज़्यादा देखें, लालच जो है ना, लालच वो फ्रॉड की तरफ ले जाता है। 70,000 का वो पैकेज अपनी तरफ से निकाल देते हैं और लोग धड़ाधड़ उधर के जी सस्ता है सस्ता है। देखिए सस्ता पैकेज जो है ना, आजकल तो अब सस्ता पैकेज आ ही नहीं सकता, ठीक है। और सस्ता पैकेज अगर कहीं पे है भी ना तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ, और वो अगर राइट आदमी भी है आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, तो वहाँ पहुँच के आपको परेशानी आजमाइश आनी है। क्योंकि वो आप चीज़ें ही वो ऐसे ही है जैसे आपने 50 रुपये का भी शवरमा ही खाया है और 500 रुपये का भी शवरमा खाया है। वो खाने में आप इज़्ज़त के साथ किसी होटल में बैठे भी हैं, आपको सॉसेस भी मिली हैं, उसमें मुर्गी भी कंफर्म है मरी हुई नहीं थी, और जो अंदर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बेहतरीन है। यहाँ खाने के बाद पता चलता है कि फूड पॉइज़न हो गया है और 500 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे लग गए हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह की परेशानी, लोगों को वहाँ परेशानियाँ सस्ते में आ जाती हैं, वो ज़्यादा पैसे लग जाते हैं वहाँ जाके, और वो बल्कि खुद भी कह रहे होते हैं हमसे ज़्यादा पैसे ले लें, हमें अपग्रेड कर दें, और वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। और वो अगर अपग्रेड होना है तो पिछले होटल की पेमेंट हो चुकी है, अगला नए होटल को आप जब सिरे से करेंगे तो पिछली ज़ाया हो जाएगी। तो इन चीज़ों का हमें यहाँ पे बुकिंग के टाइम पे ख्याल करना चाहिए। फ्रॉड ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारे लिए, अल्लाह के नाम पे और अल्लाह के रसूल के नाम पे हम लोग हज उम्रे और ज़ियारत के ऊपर फ्रॉड करके पैसे लेके भाग जाते हैं। और ये जो महल्ले के अंदर जो हाजी साहब और जो बाजियाँ होती हैं, इनको बेचारों को ख़ुद नहीं पता, मैं ये नहीं कहता वो गलत है, इन बेचारों को खुद नहीं पता, इनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो इनको यूज़ करते हैं, इनको भोला भाला दे के ऐसे लोगों से अपनी बुकिंग ना करवाएं। और ट्रैवल एजेंट अगर भेजें तो अपने मिशन को ना भूलें। 10-15 5-10 मिनट अगर 10 दिन अगर आप किसी की बुरी बात सुन भी लेते हैं तो उसको सब्र के साथ अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और लोग भी अगर जो जाते हैं 100% नहीं लेकिन 10% लोग जो वहाँ जाके नाजेबा गुफ्तगू करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। अदब का जो है वो तकाजा हमें रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार मक्का मदीना की हाज़िरी अता फरमाए।